अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक विद ए ब्रांड न्यू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। जो भाई अभी चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो पहुँची जा सके। आज के इस व्लॉग में आपको बताऊँगा कि आपको शरिया में PR स्टडी वीज़ा पर कैसे मिल सकती है। इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि कुछ भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आपको कोई भी टॉपिक स्टूडेंटों को अच्छा लगे या आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो तो आप नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप हर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ ही अगर मेरी फैमिली की तरह है आप लोग। अगर आप लोग जो चाहेंगे वो उस टॉपिक पर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है। चलें आप बताते हैं, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको स्टडी वीज़े पर PR नहीं मिल सकता। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको अपनी स्टडी मुकम्मल करनी पड़ेगी। उस स्टडी वीज़े पर आपको PR नहीं मिल सकता। ये आप बात भूल जाएँ कि आपको स्टडी वीज़े पर PR मिले। आपको यहाँ अपनी स्टडी मुकम्मल करनी पड़ेगी, तो फिर आप जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। स्टडी मुकम्मल करने पहले आप अपनी स्टडी पर ध्यान रखें, ठीक है ना। कोई अपना दूसरे कामों में ना पढ़ें, कोई किसी और चक्कर में ना पढ़ें। सिर्फ जो माँ बाप की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, आपने उस बात पर तवज्जो करनी है, सिर्फ आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई यहाँ करना है। जॉब सीकर वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ 5 साल लीगलाइजेशन, 5 साल यहाँ आपके शरिया में होने चाहिए। तो पिछले 2 सालों से आप काम करते हों, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। 5 साल आपको शरिया में हो और पिछले 2 साल आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, मतलब किसी कंपनी के साथ काम करते हों, तो आपके पास B1 जो लैंग्वेज है जर्मन की वो होनी चाहिए। तो इसके बाद आप अप्लाई करेंगे। मजिस्ट्रेट कहते हैं, आपको पता ही होगा, मजिस्ट्रेट कहते हैं जर्मन में, जहां आपको वीज़े के कार्ड मिलते हैं। तो फिर आपको रेड कार्ड मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद अगर आपको 5 साल आप लीगलाइजेशन के जरिए आप काम कर रहे हैं, 5 साल हो गए आपको, मतलब कि आप 5 साल से काम भी कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बात है। आपकी तनख्वाह भी अच्छी है, आपने B1 लैंग्वेज भी की है, तो आपको फिर क्या कहते हैं 5 साल का जो दावर ऑफेंटाल्ट है वो आपको मिल जाएगा। 5 साल का वीज़ा हो जाता है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको 5 साल मजिस्ट्रेट के पास जाना नहीं पड़ता। अदरवाइज़ अगर आपके पास 1 साल का वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा है, तो आपको फिर दोबारा जाना पड़ता है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था, तो जिस तरह बता रहा था कि आपको 5 साल का कार्ड मिल जाएगा। 5 साल कार्ड का मतलब ये होता है कि 5 साल आपने जाना नहीं, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के पास वीज़ा जमा करवाने। अदरवाइज़ अब अगर आपके पास, जिस तरह मैं बता रहा था, 1 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो आपको जाना पड़ेगा। फिर बताता हूँ और खुशखबरी इस कार्ड के साथ। इस कार्ड के साथ आप अपनी मतलब कि गवर्नमेंट की आप अपनी रहायश भी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। उसका सीन ये होगा कि यहाँ का अदारा है, वहाँ आपने जाना है GSW पे, वहाँ आपने जाके जमा करवाना है अपने लैंग्वेज, अपनी क्या कहते हैं जो तनख्वाह की लोन सेटल जो जर्मन में बोलते हैं वो जमा करवानी है। तो जो उनकी रिक्वायर है, बाकी कागज़ आपने पेपर वगैरह जमा करवाने हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट की भी रहायश मिल जाए। गवर्नमेंट की रहायश का मतलब ये होता है, अगर आप प्राइवेट में अगर पहले रह रहे थे 1000 यूरो में, वही 3 कमरे वाली वो आपको 600 में मिल जाएगी, 700 में, 600, 500 में भी मिल जाएगी। ये होता है उस मकान का फ़ायदा। और फ़ायदा बताता हूँ आपको। तो वो जो पैसे आप देते हैं वो आपके ज़ाया नहीं जाते। कल को आप गवर्नमेंट की जो रहायश है वो ले भी सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में ऐसा ही नहीं है। जो पैसे आप दे रहे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन इसमें यह जो आप पैसे दे रहे हैं वो जमा हो रहे हैं। अगर आप कल को वो अपना मकान लेना चाहें तो वो भी पैसे जमा होंगे जो आपने मकान के लिए दिए हैं। ये देखें 5 साल कार्ड के जो दावर ऑफेंटाल्ट जिसको बोलते हैं जर्मन में, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ये भी स्टूडेंटों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको पता ही है कि आप स्टडी मुकम्मल करें, फिर आपके पास जॉब सीकर वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो इजीली मिल जाता है जॉब सीकर वीज़ा। स्टडी आपको ऐसे देते जॉब सीकर वीज़ा। उसके बाद आपने क्या कहते हैं 2 साल
लीगलाइजेशन 2 साल यहाँ काम करना है, फिर आपने अप्लाई करना है। 5 साल आपको ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए, फिर B1 भी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे उस वीज़े के लिए। उसके बाद आपको आप बताता हूँ कि आपको 5 साल का वीज़ा भी मिल गया, आपने मकान भी ले लिया, आप उस वीज़े पर अपनी फैमिली भी मंगवा सकते हैं। ये देखें ना कितनी बड़ी बेनिफिट है। अपनी फैमिली मंगवा सकते हैं, अपने बच्चे मंगवा सकते हैं। ये बच्चे आपको बताता हूँ कि बगैर लैंग्वेज के जो बच्चे आएंगे उनकी एज 16 साल से कम होना चाहिए। अगर आपकी किसी बेटे की अगर एज 18 साल है या 19 साल है, वो नहीं आ सकते। आ सकते हैं, अब बताता हूँ किस तरीके से वो आएंगे। जर्मन लैंग्वेज उनको करना पड़ेगी, अदरवाइज़ वो नहीं आ सकते। हाँ, आप कोशिश कीजिएगा आपके बच्चे 16 साल से पहले ही ऑस्ट्रेलिया में आ जाएं। ये बात क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि बाद में उनको जर्मन लैंग्वेज ना करनी पड़े। अगर जर्मन लैंग्वेज करना पड़ गई तो एक तो आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, दूसरा अगर वो आपको पता है उनको मुश्किल भी जर्मन लैंग्वेज लगेगी। यहाँ आकर अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो वो इनके नॉर्मल स्कूल में जाएंगे तो उनके लिए जर्मन बहुत इजी हो जाएगी। आपकी वाइफ आ जाएगी, आपके बच्चे आ जाएंगे, आपकी फैमिली यहाँ होगी, सेटअप हो जाएगी, गवर्नमेंट आपको मकान दे देगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक अच्छा निज़ाम चल जाएगा। तो उसके बाद एक और बड़ी खुशखबरी आप बताने लगा हूँ। मेरे आपको व्लॉग में खुशखबरी मिलनी है। अगर अब आपके पास फैमिली भी आ गई, वीज़ा भी आपको पास 5 साल का मिल गया, अब खुशी बताता हूँ आपको, जब आपको 10 साल ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे तो आप अपनी यहाँ जर्मन की जो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी करनी है तो दूसरा ऑप्शन भी, आपको 6 साल ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, तो B2 लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में से ये भी कर सकते हैं, नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे B2 मेरे लिए मुश्किल है, तो आप सब्र करें, तो आपको 10 साल जब ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे तो वो आप अपनी नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए ये भी इनका असूल है, आपसे इनके तरीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी जंग कब हुई, इनका कल्चर वाइज ये भी कुछ आपसे सवालात करेंगे। आपको ना वो किताब क्या कहते हैं वो दे देंगे जिससे आप याद कर लें। तो इस नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले ये भी आपको बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके उस मंथ के कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए गाड़ी का, या कोई ऐसा कोई आप पर केस नहीं होना चाहिए जिससे आपकी नेशनैलिटी यहाँ मुश्किल में पड़ जाए। आप एक और बड़ी खुशखबरी बताता हूँ, अगर नेशनैलिटी मिल गया तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आपको नेशनैलिटी मिल गया, जो कि दुनिया की 4थे नंबर पर नेशनैलिटी आती है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आपको ये मिल गई है, आप पाकिस्तान जा रहे हैं, मतलब कि दुनिया के किसी कंट्री में भी जा रहे हैं, तो आपकी ये ना इतनी तारीफ़ भी क्या कर आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। आप खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। तो एक और बड़ी खुशखबरी बताता हूँ, आप अगर आपके बच्चे पाकिस्तान से ही रहे हैं, आपने मंगवाए नहीं हैं, तो उनको वहाँ ही नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये देखें कितनी बड़ी खुशखबरी है, आपको यहाँ नेशनैलिटी मिल गई, आपके बच्चे को ऑटोमेटिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप जहाँ जहाँ से भी आप मुझे स्टूडेंट देख रहे हैं, आपको वहाँ ही नेशनैलिटी आपके बच्चों को मिल जाएगी। इससे और बड़ी ऑस्ट्रेलिया का आपको मतलब कि और क्या क्या सहूलतें थे। आज का मेरा ये व्लॉग था, मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ, जिन भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि ऑस्ट्रेलिया की PR स्टडी वीज़ा पर कैसे मिलती है, इस पर भी व्लॉग बना दें। तो आज मैंने ये देख लें आपकी ख्वाहिश पर ये व्लॉग बनाया है। तो आप लोगों ने सिर्फ गुजारिश ये है कि अब आप लोगों का काम बनता है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को मत सब्सक्राइब करें जो अभी भाई चैनल पर नए हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में इस तरह के अच्छे व्लॉग लाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा और आपके लिए क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।